नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चुनाव आयोग बिहार में जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो काम कर रहा है, उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार इसको लेकर के बवाल भी मचा हुआ है। लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा सनसनीखेज खुलासा हुआ है और चुनाव आयोग पूरी तरह से सवालों के घेरे में घिर चुका है। और ये खुलासा हुआ है दैनिक भास्कर की आज की रिपोर्ट में, जिसने तहलका मचा दिया है। तो क्या खुलासा हुआ है और कैसे चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी दैनिक भास्कर की, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एसआईआर के नाम पर लोगों से फॉर्म भरवाने के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। वो फॉर्म जो चुनाव आयोग छपवाने के और बांटने के रोज नए नए दावे करता है, क्या उस फॉर्म को लेकर घूसखोरी की जा रही है। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है दैनिक भास्कर की आज की रिपोर्ट में। दैनिक भास्कर की ये आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, आज पहले पन्ने की रिपोर्ट है और बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है, जिसमें लिखा हुआ है कि वोटरों की जांच को घर घर जो बीएलओ जा नहीं रहे हैं, और दूसरा ये कि ऑनलाइन फॉर्म के लिए बाकायदा अवैध वसूली की जा रही है। राज्य में जो ये एसआईआर का काम चल रहा है, इसको लेकर दैनिक भास्कर ने अपने 100 रिपोर्टरों को फील्ड पर भेजा, जिसमें बहुत से चौंकाने वाले खुलासे हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है, ये जो मानपुर का इलाका है, देखिए आप खबर में लिखा हुआ है कि मानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। ये मानपुर के बीएलओ गौरी शंकर का है। इन पर आरोप है कि बूथ नंबर 119 पर जो उनकी जिम्मेदारी थी, वहां पर ये अवैध वसूली कर रहे थे, जो ऑनलाइन फॉर्म दिए जाते हैं उसके एवज में। तो लोगों से चाय पानी के पैसे मांग रहे थे। अब सर सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने तो वहां लाइव कैमरे पर जब ये पकड़े गए तो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन क्या सर ऐसा बाकी क्षेत्रों में भी चल रहा है? क्या वोटर से उनके वोट का अधिकार इस्तेमाल करने के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? संविधान, जय संविधान। देखिए निधि, सवाल यह है कि ये जो बीएलओ साहब या इस समय इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, ये पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि इतनी ज्यादा ताकतवर पोजीशन में आपने बिठा दिया है बीएलओ और एलओ को और रिटर्निंग ऑफिसर को कि वो करोड़पति बन जाएंगे और वो इतना पैसा कमाएंगे और जिसको चाहेंगे रखेंगे और जिसको चाहेंगे निकाल देंगे। इसका मतलब यह है कि अभी तो चलिए, इतनी ज्यादा जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्टिव हो गए हैं, अखबार एक्टिव हो गए हैं, यूट्यूबर्स एक्टिव हो गए हैं। इसका माने पहले जब 2003 में हुआ होगा ये रिवीजन, जबकि यूट्यूबर्स नहीं थे, उस समय जो इन्होंने एसआईआर की थी, उस समय क्या प्रथा इन्होंने अपनाई होगी और किस प्रकार से इन्होंने काम किया होगा। इसका मतलब यह है, आज तो देखिए कैमरे हैं, आज तो हम आप डिस्कस कर रहे हैं, जनता तक बात पहुंच रही है। 2003 में आपने कहा कि साहब 2003 में जो प्रक्रिया अपनाई गई और जो उसमें वोटर आईडी कार्ड जिनका बन गया, उनको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो अवैध लोग आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश से या नेपाल से या म्यांमार से, जैसा गोदी मीडिया फैला रहा है, ये क्या 2003 के बाद आए? ये 2003 के पहले नहीं आए। ये तो देखिए सब जानते हैं, 1971 वॉर के बाद इंदिरा जी ने साफ साफ कहा था कि बांग्लादेश शरणार्थी हमारे देश के अंदर आए हैं और उनको खाना खिलाना पड़ रहा है, पंडाल के अंदर उनको भोजन कराना पड़ रहा है। और ये बात सर्वविदित है कि उस समय लाखों लोग हमारे देश के अंदर आए थे। अगर उस समय वो लोग अवैध थे तो वो करोड़ों की संख्या में, अच्छा पिछले, आप ये निधि सोचिए, पिछले 20 साल से तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है बिहार के अंदर। पिछले 11 साल से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। तो अगर इसका मतलब यह है कि 2003 के बाद अगर वहां पे अवैध लोग घुसे हैं और इतनी ज्यादा संख्या में घुस गए हैं, तो क्या 2003 के पहले नहीं घुसे थे क्या? और 2003 के पहले जैसे अभी ये प्रूव हुआ कि बेलो साहब चाय पानी का खर्चा ले रहे थे, तो कहीं लड्डू और बर्फी और पेड़ा और दारू के लिए अगर पैसा लेके 2003 में लोगों के नाम जोड़ दिए गए हों और सही लोगों के नाम निकाल दिया गया हो, तो उस समय क्या परिस्थिति होगी? अच्छा, क्या उचित है क्या? निधि आप बताइए, 2003 में जब ये वोटर आईडी वेरिफिकेशन हुआ था और एसआईआर हुआ था, उस समय किन दस्तावेजों की आपने मांग की थी और अब किन दस्तावेजों की आप मांग कर रहे हैं? क्या दस्तावेजों में अंतर करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है? जो इन्होंने वीडियो ऑफिस में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हैं, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि हर बीएलओ जिस आदमी के घर जाएगा उसको 2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म, वो दोनों फॉर्म भरेगा, एक में ये एक्नॉलेज करके
बीएलओ उसको वापस करेगा और एक फॉर्म लेके चला जाएगा। आप एक भी बीएलओ का स्टेटमेंट दिला दीजिए, एक भी रिस्पोंडेंट का स्टेटमेंट दिला दीजिए जहां पे बीएलओ या रिस्पोंडेंट कह रहा हो कि हमें 2 फॉर्म मिले हैं और हमारे पास इसकी पावती है, चुनाव आयोग इसके कंफर्मेशन करा दे। एक भी वोटर के पास जिनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, अगर उनके पास उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं है और आवती नहीं है, तो क्या प्रूफ है कि जो फॉर्म जमा किए जा रहे हैं वो फॉर्म अपलोड हो रहे हैं या कोई दूसरे फॉर्म अपलोड हो रहे हैं? भाई फॉर्म तो आपने मुझसे ले लिया और अपलोड किसी गुजरात के या नागपुर के आदमी का कर दिया, फोटो उसकी लगा दी, क्योंकि ज्यादातर लोग फोटो नहीं लगा रहे। इसका मतलब यह है कि गुजरात और नागपुर से आपके लोग बसों में भर भर के आएंगे, जैसे दूसरे स्टेट्स में गए और जाके वोट डाल के चला जाएंगे और मेरा नाम आप काट देंगे। अच्छा, उसके बाद एक और हास्यास्पद चीज बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि बीएलओस को जो वो घर घर गए, जबकि एक भी बीएलओ घर नहीं जा रहा है। आपने जितने भी यूट्यूबर्स की रिपोर्ट देखी होंगी और सब फील्ड में घूम रहे हैं, एक भी बीएलओ किसी के घर नहीं जा रहा है, केवल एक दफ्तर में जाके सरकारी दफ्तर में बैठ जाता है और वहां पे आके लोग अपने फॉर्म देके चले जाते हैं। कौन देके गया इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्या आदमी जिसका फॉर्म है वही देके जा रहा है या आरएसएस के कार्यकर्ता देके जा रहे हैं, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक्नॉलेजमेंट किसी के पास नहीं है और किसका फॉर्म लोड होगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि साहब वो नेपाल के लोग। अरे नेपाल के लोग तो निधि तुम्हारे लखनऊ में भी, अगर तुम अपनी कॉलोनी में देख लोगी, अपनी सोसाइटी में देख लोगी, अगर वहां पे 200 हाउसमेट्स आते हैं काम करने, 50 में नेपाली मिलेंगे आपको। भाई हम तो नेपालियों को हिंदुस्तानी मानते हैं और 40-40, 50-50 साल से बेचारे रोजगार के लिए हमारे देश के अंदर आए, हिंदू लोग हैं, हमारे देश में आए हैं, यहीं बस गए, यहीं उन्होंने मकान ले लिया, यहीं सब कुछ कर लिया, लेकिन नेशनैलिटी तो उनकी वास्तविकता में नेपाली है। ओरिजिनली तो पैदा तो वो नेपाल के अंदर हुए हैं, तो है तो नेपाली। तो इसका माने नेपालियों के साथ इस प्रकार का अगर व्यवहार करेंगे, वैसे ही गोरखाली आपकी सेना में आने बंद हो गए, तो गोरखालियों को भी देश से निकाल देंगे क्या? जिनको परम वीर चक्र मिला है, जिनको परम वीर चक्र मिला है, वीर चक्र मिला है, उनको भी निकाल देंगे क्या? अच्छा, ये जो इन्होंने पूरा बवंडर मचाया है, इतनी ज्यादा इनकी छीछा लेदर हो गई है। इनकी क्या छीछा लेदर होगी, देश की छीछा लेदर हो गई है। और सूत्रों के अनुसार बता रहे हैं, जो पता चला है, मेरे सूत्र ही बता रहे हैं, ये 100 लोगों का अगर पता चला है कि 100 लोगों के पता चला है वो बांग्लादेशी हैं या म्यांमार के हैं, या नेपाल के हैं, उसमें 98 तो नेपाल के हैं और एक म्यांमार का और बांग्लादेश का है, तो 98 नेपाली, और तीनों को जोड़ दिया इन्होंने। अब बताइए, नेपाली लोग, हमारे हिंदुस्तानी कितने जाके नेपाल के अंदर रह रहे हैं? वहां पे कम से कम 20% पॉपुलेशन नेपाल की ऐसी है जो हिंदुस्तानी या मधेसी जिनको कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो बेटी रोटी का रिश्ता है हमारा और नेपाल के बीच में, और इसी प्रकार का व्यवहार करके आपने वो परिस्थिति पैदा कर दी कि नेपाल ने, जब आपने नोट बंद किए थे, उन्होंने नए नोट आपके लेने स्वीकार नहीं किए थे। उन्होंने कह दिया था आज की तारीख को चीन की तरफ झुका चला जा रहा है, क्योंकि नेपालियों के साथ ऐसा व्यवहार। और जो जिसको आपने, फिर आप कहते हैं जो हिंदू है। अच्छा, अब एक और चीज अभी देखिए खुल के आएगी सामने वापस, और इसके बाद क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा लोगों के पास, उसको वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। भाई देखिए, अगर मान लीजिए 50 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकल जाता है, अगर ये 50 लाख पूरे के पूरे मुसलमान हैं, भाई मानी बात है। अब अच्छा, एक और निधि, एक और चीज बताओ, अगर मान लीजिए आधार कार्ड फर्जी बन गए हैं, अगर आधार कार्ड फर्जी बन गए हैं, अगर राशन कार्ड फर्जी बन गए हैं, अगर वोटर आईडी कार्ड फर्जी बन गए हैं, तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट फर्जी क्यों नहीं बन सकता? एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री फर्जी क्यों नहीं बन सकती? फिर डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ फर्जी क्यों नहीं बन सकता? भाई आपने अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, अपने शहर और गांव के बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, क्या किसी के पास प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है? क्या किसी की मैरिज रजिस्टर्ड है? आप बता दीजिए। चलिए एक चीज और अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा, हमारी शादी हुई कितने साल पहले? 1977, 7 दिसंबर 1977। हमारे पास तो कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। आप कहें साहब प्रूफ दीजिए कि आपकी मैरिज जो है 1977, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, हाई स्कूल, जब आप एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री
पेश कर देते हैं और उसके बिलाव पे वोटर्स को गुमराह करके इलेक्शन जीत जाते हैं। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं केवल बात कह रहा हूं। अगर कि कोई आदमी, मान लीजिए ये मुसलमान लोग जो वहां पे हैं, मान लीजिए जिनको ये कह रहे हैं अवैध, वो फर्जी हाई स्कूल सर्टिफिकेट छापना कोई बड़ा काम तो है नहीं, जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री छप गई वैसे हाई स्कूल की डिग्री छाप दीजिए। जबकि उस जमाने में, हमारे जमाने में जो डिग्री मिलती थी और सर्टिफिकेट मिलते थे, हैंड रिटन मिलते थे। कंप्यूटर, भाई उस जमाने में कंप्यूटर था ही नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है उसमें कंप्यूटर से छपी हुई है, जबकि वो फॉन्टी उस समय डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन अगर मान लीजिए सारे के सारे लोग बिहार के फर्जी डिग्री और फर्जी हाई स्कूल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, किसी भी, भाई हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी दाई के पास चले जाइए, उस समय हॉस्पिटल तो थे नहीं, आज से 50 साल, ये चलिए 50 साल वालों की बात नहीं, 2003 वालों की बात कर रहे हैं। 1985 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, अगर उस समय गांव के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ है और किसी दाई से सर्टिफिकेट ले आता है कि साहब ये यहां पैदा हुआ, इस गांव के अंदर पैदा हुआ, उसको सर्टिफाई कैसे करेंगे, उसको गलत कैसे सिद्ध करेंगे, और गलत सिद्ध करने के लिए 6 महीने का टाइम आपको चाहिए। भाई किसी का हाई स्कूल सर्टिफिकेट भी अगर गलत सिद्ध करना हो आपको, तो भी यू नीड टाइम। ऐसा तो है ना कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई आधे घंटे के अंदर निकाल के दे देंगे 40 साल पुराना डाटा, दे विल टेक टाइम, और तब तक इलेक्शन हो जाएगा, तब तक फर्जी वोटिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, आप जो अवैध लोग हैं उनको प्रोवोक कर रहे हैं। गलत हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगाओ, गलत प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाओ और फॉर्म भर दो, और लेकिन क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, पावती नहीं मिल रही है, तो मेरे पास, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने फॉर्म जमा किया है। बाद में आपका काम बीएलओ करोड़ों कमाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रोसेस के बाद बीएलओ, एएलओ, रिटर्निंग ऑफिसर के घरों में जो 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं वो बड़ी बड़ी कोठियां खरीदेंगे, क्योंकि इसमें पैसे की वसूली होगी। भारतीय जनता पार्टी और अडानी जी पूरी अपने बोरे के पैसे का मुंह खोल देंगे, उनके मुंह भर देंगे, फर्जी वोटर भर जाएंगे और असली वोटर जो है वो बंगाल की खाड़ी में फेंक दिए जाएंगे।